नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक दिन अचानक आपको ऐसा एहसास हो कि आपकी सारी परेशानियां, आपके सारे डर, आपकी सारी उलझनें असल में उतनी बड़ी थी ही नहीं जितना आपने उन्हें मन में बना लिया था। सोचिए, अगर कोई दिव्य शक्ति आपके कंधे पर हाथ रखकर कह दे, डर मत, मैं यहीं हूं, बस एक कदम आगे बढ़ा, बाकी रास्ता मैं बना दूंगा। यही एहसास, यही परिवर्तन, यही जागृति भगवत गीता देती है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो बिल्कुल आपकी तरह है, उलझा हुआ, डर से भरा हुआ, रिश्तों और जिम्मेदारियों में टूटा हुआ। अर्जुन की तरह वो भी सोचता है, मैं क्यों, मेरे ही जीवन में इतना संघर्ष क्यों। और जब वो हार मानने लगता है, तभी उसकी जिंदगी में कृष्ण का ज्ञान आता है। ऐसा ज्ञान जो कानों से नहीं, सीधे आत्मा से बात करता है। ऐसा ज्ञान जिसे सुनते ही लगता है कि हाँ, यही तो मेरे जीवन की सच्चाई है, मैं बस इसे पहचान नहीं पाया था। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक संवाद है, आपके और आपके अस्तित्व के बीच। एक कथा है जो आपकी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है, उठो, जागो, तुम वो नहीं जो तुम सोचते हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। और जैसे जैसे गीता के शब्द आपके भीतर उतरते जाते हैं, आप महसूस करते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है, और सबसे बड़ी जीत भी यहीं मिलती है। ये शुरुआत सिर्फ एक कहानी की नहीं है, ये शुरुआत है आपके बदलने की, आपके जागने की, आपके असली रूप से मिलने की। अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं, तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर श्लोक एक दीपक बनेगा, हर सीख एक हथियार, और हर सत्य आपके जीवन की दिशा बदलने वाली एक रोशनी। अब चलिए गीता के उन रहस्यों की ओर जो सदियों से लोगों का जीवन बदलते आए हैं और आज आपका बदलने वाले हैं। अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में हमारा सबसे बड़ा संघर्ष अक्सर इसी बात से शुरू होता है कि अगर मैं ये करूंगा तो इसका परिणाम क्या मिलेगा। हम हर काम को करने से पहले उसके नतीजे के बारे में सोचते हैं। कहीं असफल न हो जाऊं, कहीं लोग क्या कहेंगे, कहीं मेहनत बेकार न चली जाए। लेकिन भगवत गीता हमें एक बहुत गहरी, बहुत शांत कर देने वाली सीख देती है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब हम अपना ध्यान फल पर लगा देते हैं, मन में डर और बेचैनी पैदा होती है। पर जब हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने पर केंद्रित होते हैं, पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई के साथ, तो मन अपने आप हल्का हो जाता है, तनाव कम हो जाता है। ये बात समझिए, फल का नियंत्रण कभी भी मनुष्य के हाथ में नहीं रहा। समय, परिस्थितियां, दुनिया, ईश्वर, ये सब मिलकर फल बनाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तुम बस कर्म करते जाओ। क्योंकि जो इंसान बिना लालच, बिना डर, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, वो अंदर से बहुत मजबूत होता है। उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, उसकी शांति भी, और उसका जीवन भी। जब आपका ध्यान सिर्फ आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं पर होता है, तो धीरे धीरे वही छोटे छोटे कर्म मिलकर आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाते हैं। इस सीख का असली अर्थ यही है, अपने काम से प्रेम करो, अपने प्रयास पर भरोसा रखो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। जब जीवन को इस तरह जिया जाता है, तो न असफलता डराती है, न सफलता सिर चढ़ती है, और मन एक बेहद शांत, स्थिर और सुंदर अवस्था में पहुंच जाता है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध कभी बाहर नहीं होता, वो हमेशा अंदर चलता है, अपने ही मन के साथ। भगवत गीता कहती है कि अगर मन आपका मित्र बन गया तो पूरी दुनिया आसान लगने लगेगी, लेकिन अगर मन आपका शत्रु बन गया तो सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। मन एक छोटे बच्चे की तरह है, अनुशासन मिलेगा तो चमक उठेगा, और अगर उसे मनमानी करने दी जाए तो वो आपको कहीं भी भटका सकता है। जब मन अस्थिर होता है तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है। एक छोटी सी असफलता हमें अंदर से तोड़ देती है। लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोचकर हम खुद को रोकने लगते हैं। डर, शक, चिंता, ये सब मन की ही चालें हैं जो धीरे धीरे इंसान को कमजोर कर देती हैं। लेकिन यही मन अगर शांत, केंद्रित और नियंत्रण में हो जाए, तो वही इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। मन की यही खासियत है, ये आपको मिटा भी सकता है और बना भी सकता है। इसलिए गीता कहती है कि मन का मालिक बनो, मन का गुलाम मत बनो। जब आप अपने विचारों को पहचानने लगते हैं, अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं, और ये जानने लगते हैं कि कौन सा विचार आपको ऊपर ले जा रहा है और कौन सा नीचे गिरा रहा है, तब आप अपने मन को दिशा देना सीख जाते हैं।
धीरे धीरे मन मजबूत होता जाता है, ध्यान गहराई पकड़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन का हर फैसला साफ और सहज हो जाता है। आखिर में बात सिर्फ इतनी है, मन जैसे चलता है वैसा ही जीवन बनता है। अगर मन नियंत्रित है तो आप दृढ़ बनते हैं, अगर मन अनियंत्रित है तो आप भटकते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को समझो, उसे संभालो, उसे दोस्त बनाओ, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस दुनिया में हर चीज लगातार बदल रही है। कभी हम इसे महसूस करते हैं, कभी नहीं, पर बदलाव रुकता कभी नहीं। मौसम बदलते हैं, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, शरीर बदलता है और हमारी सोच भी हर अनुभव के साथ धीरे धीरे बदलती रहती है। हम में से बहुत लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो आज है वही हमेशा रहेगा, लेकिन जीवन ऐसा कभी नहीं चलता। गीता हमें बहुत कोमल और गहरे अंदाज में समझाती है कि परिवर्तन संसार की धड़कन है। जो आया है वो जाएगा, जो गया है उसकी जगह नया आएगा। दुख की बात ये नहीं कि चीजें बदलती हैं, दुख की बात यह है कि हम बदलाव स्वीकार नहीं करते। हम पुरानी यादों को पकड़े रहते हैं, उन लोगों को पकड़े रहते हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, उन हालातों को पकड़े रहते हैं जो अब हमारे हाथ में नहीं हैं। और जब जिंदगी हमें आगे खींचती है तो हम दर्द महसूस करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पीछे छूट चुकी चीजों से चिपके रहते हैं। पर जब इंसान ये समझ लेता है कि परिवर्तन कोई दुश्मन नहीं बल्कि जीवन का स्वभाव है, तभी वास्तविक शांति आती है। सोचिए, अगर कभी दुख नहीं बदलता तो आप मुस्कुराना भूल जाते, अगर कभी समस्या नहीं बदलती तो आप मजबूत नहीं बनते, अगर कभी लोग नहीं बदलते तो आपको नए बेहतर लोग मिलने का अवसर ही नहीं मिलता। बदलाव हमेशा डर नहीं लाता, कई बार वही बदलाव आपको वहां ले जाता है जहां आपका असली विकास छुपा होता है। जो इंसान जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख लेता है वो टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर कठिन समय अस्थायी है और हर अच्छा समय भी कृतज्ञता के साथ जीने लायक है। परिवर्तन का अर्थ खोना नहीं होता, कभी कभी परिवर्तन का अर्थ बेहतर चीजों के लिए जगह बनाना भी होता है। और जब ये समझ दिल से उतर जाती है तो शिकायत की जगह स्वीकार्यता आती है, डर की जगह साहस आता है और अवसाद की जगह उम्मीद। इसीलिए गीता कहती है कि जो परिवर्तन को गले लगा लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि वही इंसान हर हालात में खुद को ढाल लेता है, सीख लेता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे नदी अपना मार्ग बदलते हुए भी हमेशा प्रवाह में रहती है, और इसी प्रवाह में ही उसकी सुंदरता भी है और उसकी शक्ति भी। सच्ची शक्ति अंदर है, बाहर नहीं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी ताकत बाहर ढूंढते हैं, लोगों की तारीफ में, उनके सहारे में, पैसे में, पद में, रिश्तों में या किसी बाहरी परिस्थिति में। हमें लगता है कि अगर बाहर सब कुछ सही हो गया तो अंदर शांति आ जाएगी। लेकिन भगवद गीता हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। असली शक्ति कभी बाहर नहीं होती, वो हमेशा हमारे भीतर होती है। बाहर की चीजें बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, हालात गिरते उठते रहते हैं, पर आपका अंदरूनी स्वभाव वो स्थिर रहता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी असली ताकत किसी और पर निर्भर नहीं है, किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं है, तब वो सच में आज़ाद हो जाता है। बाहर की दुनिया आपको कई बार हिला सकती है, किसी की बात चुप सकती है, किसी घटना से दिल टूट सकता है, किसी असफलता से आत्मविश्वास गिर सकता है, लेकिन अगर अंदर का मन मजबूत है तो आप हर बार फिर से खड़े हो जाएंगे। बाहरी चोटें सिर्फ शरीर को छूती हैं, पर अंदर की शक्ति आत्मा में होती है, और वही आत्मा आपको फिर से उठने की ताकत देती है। आत्मा की ये शक्ति कैसी होती है? ये वो ताकत है जो आपको कहती है तुम कर सकते हो जब दुनिया कहती है कि तुम नहीं कर सकते। ये वो साहस है जो आपको टूटने नहीं देता। ये वो रोशनी है जो अंधेरे में भी आपका मार्ग दिखाती है। ये वही शक्ति है जो आपको गलत बातों के आगे झुकने नहीं देती, आपको सही निर्णय लेने का आत्मविश्वास देती है। लेकिन समस्या ये है कि हम इस शक्ति को भूल जाते हैं, क्योंकि हम बाहर की चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाते। गीता हमें याद दिलाती है, जब भीतर की शक्ति जागती है तब बाहरी दुनिया आपको डिगा नहीं पाती। आपका मन शांत रहता है, निर्णय साफ रहते हैं और हिम्मत मजबूत रहती है। और जो इंसान भीतर से मजबूत हो जाए उसे कोई भी मुश्किल, कोई भी हालात, कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके कदम किसी बाहरी सहारे पर नहीं बल्कि उसकी अपनी आत्मा की शक्ति पर टिके होते हैं। और ये शक्ति एक बार जाग जाए तो जीवन के हर मोड़ को सुंदर, आसान और अर्थपूर्ण बना देती है।
जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। भगवत गीता का ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन जीवन को भीतर से बदल देने की ताकत रखता है। हम अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा अतीत की गलतियों को सोच सोचकर दुखी होकर बिताते हैं। ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, काश ऐसा ना होता। जबकि सच्चाई ये है कि अतीत को बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं होती। दूसरा आधा हिस्सा हम भविष्य की चिंता में गुजार देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। पर भविष्य अभी आया ही नहीं है, वो सिर्फ हमारी कल्पना है। यही वजह है कि जिंदगी से शांति गायब होती जाती है, क्योंकि हमारा मन या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल में भागता रहता है। गीता कहती है कि शांति सिर्फ अब में है, यानी इस पल में। जो चीज हो चुकी है वो आपके जीवन की कहानी का हिस्सा थी। उसने आपको कुछ सिखाया, उसने आपको मजबूत बनाया, चाहे उस समय वो कितनी भी दर्दनाक क्यों न लगी हो। और जो आज हो रहा है वो भी आपको एक दिशा दे रहा है, एक नई समझ दे रहा है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर घटना सुखद होती है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हर घटना आपको कुछ ना कुछ दे रही है, किसी न किसी रूप में आपको बेहतर बना रही है, आपको आपके रास्ते पर आगे बढ़ा रही है। जब इंसान ये समझ लेता है कि हर पल में एक छिपा हुआ वरदान है, तब वो ना अतीत से लड़ता है, ना भविष्य से डरता है। वो वर्तमान को गले लगाना सीखता है, उसी पल को जीना सीखता है, क्योंकि असली जीवन इसी एक क्षण में है। अब की सांस सच्ची है, अब की सोच सच्ची है, अब का निर्णय सच्चा है। बाकी सब सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। जब आप हर अनुभव को स्वीकार करने लगते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, तनाव कम होने लगता है, और आप वही देखना शुरू करते हैं जो अब तक छूट रहा था। जीवन हल्का लगने लगता है और भीतर से गहरी कृतज्ञता जागती है कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ है उसने ही मुझे बनाया है, और जो आज हो रहा है वो भी मुझे आगे ले जाएगा। यही समझ जीवन को आसान बनाती है, और यही समझ गीता का सार है। हमारा सबसे अच्छा पल हमेशा वही होता है जिसमें हम अभी मौजूद हैं। इच्छाएं दुखों की जड़ है। मनुष्य का मन एक अनंत भंवर की तरह है, जितना मिलता है उतना और चाहता है। पहले एक छोटी चीज चाहिए होती है, फिर बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, और जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, मन की बेचैनी भी बढ़ती जाती है। भगवत गीता बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि अधिकांश दुखों की जड़ हमारी इच्छाएं ही हैं, क्योंकि इच्छा का स्वभाव ही यही है, वो कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सिर उठा लेती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपने ही मन के खिलाफ होने लगते हैं। और अगर इच्छा पूरी हो भी जाए तो थोड़ी देर की खुशी के बाद फिर मन खाली महसूस करने लगता है। यही कारण है कि जितना हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं, उतना ही मन थकने और टूटने लगता है। गीता हमें संतोष की एक बहुत सुंदर सीख देती है। संतोष का मतलब कुछ ना चाहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है जरूरी को पहचानना और अनावश्यक को छोड़ देना। जब इंसान संतोष सीख लेता है तो वो छोटा से छोटा पल भी गहराई से जी पाता है। उसे थोड़ा भी मिल जाए तो वो कृतज्ञ महसूस करता है, क्योंकि उसका मन और चाहिए कि आग में नहीं जल रहा होता। कम इच्छाएं जीवन को हल्का कर देती हैं, मन शांत होता जाता है, विचार साफ होते जाते हैं, और इंसान अपने पास मौजूद चीजों में भी आनंद ढूंढने लगता है। उसका ध्यान उन चीजों से हटने लगता है जो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, और वो उन चीजों की ओर मुड़ने लगता है जो सच में उसके दिल को भरती हैं। इच्छाएं कम होने का मतलब जीवन का छोटा होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है जीवन का सरल होना, सुंदर होना और भार से मुक्त होना। गीता बताती है कि जिसने डिजायर्स पर नियंत्रण पा लिया वो जीवन पर नियंत्रण पा लेता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई बाहरी चीज हिलाकर नहीं रख सकती। न धन, न प्रतिष्ठा, न तुलना, न लालच। उसकी खुशी भीतर से आती है, और ऐसा इंसान हर स्थिति में सहज, शांत और प्रसन्न रहता है। अंत में बात सिर्फ इतनी है, इच्छाएं जितनी कम, जीवन उतना सरल, और मन जितना हल्का, आत्मा उतनी उज्जवल। सही संगति जीवन बदल देती है। जीवन में हम चाहे जितना भी मजबूत बनने की कोशिश करें, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, जिनकी सोच को अपने मन में उतारते हैं, धीरे धीरे हम भी वैसे ही बनने लगते हैं। भगवत गीता हमें बताती है कि संगति सिर्फ हमारे व्यवहार को नहीं बदलती,
बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारा आत्मविश्वास और हमारी पूरी दिशा बदलने की ताकत रखती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, डरते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, हर काम में मुश्किल ढूंढते हैं, तो बिना महसूस किए आपका मन भी वैसा ही होने लगेगा। फिर आपको भी दुनिया कठिन लगने लगेगी, हर कदम भारी लगेगा और आपके सपनों पर शक की परतें जमने लगेंगी। लेकिन अगर आपका साथ ऐसे लोगों से हो जो प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, जो परिस्थिति नहीं बल्कि समाधान देखते हैं, तो आपका दिल भी मजबूत होने लगता है, विचार साफ होने लगते हैं और आपकी ऊर्जा बदल जाती है। अच्छी संगति आपके भीतर छिपी हुई क्षमता को जगाती है, आपको उस इंसान से मिलवाती है जिसे आप खुद भी नहीं पहचानते थे। सही लोगों के साथ बैठकर इंसान बड़े फैसले लेने का साहस जुटाता है, गलतियों से सीखता है और खुद को हर दिन बेहतर बनाता है। संगति आपका भविष्य तय करती है, क्योंकि वही तय करती है कि आपके कानों में क्या बातें जा रही हैं, आपके मन में कैसी भावनाएं भर रही हैं और आपकी आत्मा किस दिशा में खींच रही है। गीता कहती है कि अगर आप अपनी संगति बदल लेते हैं तो आप अपना भाग्य बदल लेते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति जो आपके जीवन में है वो या तो आपको ऊपर उठा रहा है या नीचे ला रहा है, बीच का रास्ता बहुत कम होता है। सही संगति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि वो न केवल आपकी मानसिकता को शुद्ध करती है बल्कि आपको उस मार्ग पर ले जाती है जहां आप अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। और जब संगति उजली होती है तो जीवन भी उजला हो जाता है, क्योंकि इंसान वही बनता है जिसकी संगत वो चुनता है। भगवान हर समय आपके साथ हैं। अदृश्य शक्ति का साक्षात्कार। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। कोई नहीं जो हमारी बात समझे, कोई नहीं जो हमारा दर्द सुने, और कोई नहीं जो हमें इस अंधेरे रास्ते से बाहर निकाले। परंतु गीता का ये संदेश एक गहरी जीवन परिवर्तनकारी सच्चाई बताता है। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। ईश्वर, ये ब्रह्मांड, ये अदृश्य चेतना हमेशा आपके साथ खड़ी है, बिल्कुल आपकी सांसों की तरह, शांत, स्थिर और अटूट। जब सब दरवाजे बंद होते दिखते हैं, तब भी एक अदृश्य हाथ आपका सहारा बनकर आपको गिरने से बचाता है। बस आपको वो महसूस नहीं होता। जब आप हार मानने वाले होते हैं और अचानक भीतर से एक छोटी सी आवाज कहती है, एक बार और कोशिश करो, वो आपका साहस नहीं, वो वही दिव्य शक्ति है जो आपको आगे बढ़ा रही होती है।